दिस इज़ हाउ आई स्टिक टू माई स्टॉप लॉस। भाई जैसे अगर आप देख सकते हो ये मेरे एक ट्रेड रन कर रहा है ना, जिस पे एक बहुत अच्छा इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, फिर भी ये रिटर्न हो रहा है। तो मैं अपना एस एल यहाँ पर ग्रीन कैंडल के जस्ट नीचे रखने के बावजूद मैं इसको ज़ीरो पर ला दूँगा, मेरा रिस्क रिवॉर्ड ज़ीरो कर दूंगा। अगर मेरा कोई अच्छा ट्रेड वापस रिवर्स हो रहा है तो मुझे कोई जल्दी नहीं है उसमें प्रॉफिट बनाने का। मैक्सिमम ट्रेडर्स इसलिए लूज़ करते हैं क्योंकि सिर्फ वो सिर्फ मनी चेज़ करते हैं, स्किल चेज़ नहीं करते। आप कितना अच्छा ट्रेड हो, आप सीधा चुपचाप अपना ऐसे जितना कम से कम हो सके उतना कोशिश करो करने का। मनी एक बार जब बनने दिखता है, ग्रीन दिखता है जब मार्केट अकाउंट में, तब वो सबको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वो रेड दिखता है वो पैनिक हो जाता है। वो पैनिक सिचुएशन कब ग्रीन हो उसके वेट में वो एसएल को नहीं छोटा कर पाते। तो उस चीज़ को अगर चीज़ जो भी चीज़ किया है, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, जितने लोगों ने भी उस चीज़ पर वर्क करा, हज़ारों समय से आप देख सुनते आ रहे हो कि एसएल बेस्ट रखो, एसएल बेस्ट रखो। बट एक्चुअल में रियल ये है कि एसएल बेस्ट ना रखो, या फिर उसको ये कह सकते हैं कि अपना अपना मनी माइंडसेट चेंज करो। मनी चेंज ना करो, स्किल चेंज करो। मैं अगर इसको स्किल की तरह देखूँ, अगर ये यहाँ पर रिवर्स हो रहा है ना, और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर जीरो कर देता हूँ कि वो ग्रीन से नीचे जाएगा ही नहीं, मतलब मेरा अकाउंट रेड दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जीरो कर दिया ऑलरेडी एसएल, है ना। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसको फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना। मेरा एक्चुअली ट्रेड ऐसा था कुछ, है ना। यहाँ पर एंट्री था, ये कौन सा आ गया, हाँ, यहाँ पर एंट्री था इस बड़े ग्रीन कैंडल पे, एसएल था, है ना। अब मेरा इस पॉइंट पर टीबी था। अब इस रेड कैंडल के बनने की वजह से, है ना, चुपचाप मैंने जो रेड में जाता मेरा एसएल, चुपचाप मैंने ज़ीरो कर दिया। इस ट्रेड में अब चाहे कुछ भी हो, मेरा कम से कम मार्केट वैल्यू, अकाउंट वैल्यू ज़ीरो, रेड तो नहीं जाने वाला, है ना। ये एकदम क्लियर हुआ। ये मैंने मनी माइंडसेट के थ्रू नहीं देखा, ये मैंने स्किल माइंडसेट के थ्रू देखा। तो जैसे ही मनी माइंडसेट छोड़ करके स्किल माइंडसेट पे आप आते हो, तो आप धीरे धीरे ही सही ग्रो करना स्टार्ट करते हो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है, वो बिल्कुल सही है। आप स्लोली हर चीज़ प्रोग्रेस करो। हड़बड़ी में फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा तेज़ी से नुकसान पड़ता है, और वो एक बार फाइनेंशियल लॉस सीधा मेंटल लॉस में आता, कन्वर्ट होता है। मेंटल लॉस होना सिर्फ आपका ही नहीं, आपका पूरा फैमिली को बर्बाद कर सकता है। तो कोई कहीं नहीं जा रहा, मार्केट कहीं नहीं भग रहा। कभी भी मार्केट में आप कभी भी ट्रेड ले सकते हो। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि यहाँ पर मैं ले लेता तो यार करोड़पति बन जाता, या फिर वहाँ पर मैं ले लेता तो करोड़पति बन जाता। आप अभी इसी समय करोड़पति बन सकते हो। स्किल बेहतर करो और हर चीज़ बेहतर होगा। एसएल टाइट रखो, एसएल पर वर्क करो। जैसे अभी इस पे वर्क किया, ये सीखने में मेरे को भी समय लग गया, है ना। मतलब मैं आपको फ्रैंक बताता हूँ कि ये चीज़ सीखने, स्किल डेवलप करना, मतलब एक तरह से ये है कि मनी को छोड़ करके दुख लगता है कि जब आप इतना ग्रीन देख रहे हो मार्केट, उसके बाद अचानक रेड चल जाए। क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट फ्लक्चुएशन है, हज़ार चीज़ें वर्क कर रही है इसमें, न्यूज़ वर्क कर रहा है इसमें, अलग अलग ट्रेडर्स वर्क कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं, एसएल हंटिंग भी हो रहा है ना। बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी मेरे से और बेहतर जानते हो, है ना। आप हर चीज़ को बेहतर से समझ रहे होगे। बट एसएल को ही सिर्फ अगर बेहतर करा जाए कि चलो रेड ना जाए, है ना, जो भी अब पॉइंट में रहे, ग्रीन में ही रहे। जब भी ऐसा सिचुएशन मिले तो आप उस तरीके से स्किल को बेहतर कर, उस एसएल का स्किल को बेहतर करके आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर सकते हो। सिर्फ इतना स्किल को बेहतर कर सकते, क्योंकि जितने बहुत बड़े से बड़े ट्रेडर्स भी रहे हैं वो इस चीज़ पर बहुत अच्छे से महारत हासिल करते हैं। बड़े बड़े लॉस लेते हैं बट उनका प्रॉफिट अलग रहता है ना। प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अलग रहता है। आप जिस तरीके से वर्क करते हो, अपना ही खुद स्ट्रेटजी यूज़ कर लो, जिस तरीके से आपको वर्क कर रहा है उस पर बेहतर हो जाओ। थैंक यू। सब्सक्राइब।